सभी को जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के भगवान श्री रघुनाथ जी और मैया जानकी जी की कथाचरित्र सुनते हैं। भगवान श्री भोलेनाथ जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भैया लक्ष्मण जी साथ मैया जानकी जी के साथ श्री रघुनाथ जी वन गमन की ओर गए हैं। पूज्य पिताजी के वचन को पालन करते हुए श्री रघुनाथ जी श्रृंगपुर जाकर पहुँचे हैं, जहाँ निषाद राज जी और भगवान श्री रघुनाथ जी को मिलन हुआ है। जहाँ निषाद राज जी भगवान को जब नगर के अंदर बुलाए हैं, रघुनाथ जी ने मना किए हैं कि पिता वचन में मुनि की तरह वेश धारण करके कोई गांव नगर में नहीं रहते हुए जंगल में फल मूल खा के ये जीवन व्यतीत करना है बोले हैं। उसके बाद निषाद राज जी फूस बिछा के तो पत्ते डाल के मैया जानकी जी के साथ भगवान श्री रघुनाथ जी रात को विश्राम लिए हैं, कंदमूल फल खाए हैं। और भैया लक्ष्मण जी महर में बैठे हैं। तो निषाद राज जी आके बताते हैं कि मैया ने ठीक नहीं किए, जो दूध के फैन के जितना कोमल उतना बिस्तर में सोने वाले राजा आज इसे कुश के ऊपर सोए हुए हैं, पत्तों के ऊपर। और तभी भैया लक्ष्मण जी ने उनको रोकते हैं, देखिए ये ब्रह्म है, क्या आपको लगता है कहीं ये दुखी है? ये अपनी ही इच्छा से ये सब हो रहा है, तो इसलिए आप इसमें कुछ ना कहिए। आगे का प्रसंग केवट भैया का है। और इधर भरत भैया को भी जो पता चलेगा, जब सुमंत जी वापिस जाएंगे, महाराज दशरथ जी भगवान के वियोग में भगवान के लोग चले जाएंगे। उसके बाद प्रसंग ऐसा है, भगवान श्री रघुनाथ जी का श्रवण करते ही हृदय में बहुत ही दुख पीड़ा प्राप्त होगा, ऐसा विषय है। आइए हम सभी आगे प्रसंग सुनते हैं। उससे पहले ये दो दोहा हर किसी को किसी भी समय नित्य गाना चाहिए। भगवान के आशीर्वाद मिलेगा। और ये दो दोहा श्री रघुनाथ जी के लिए, रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरणों में हम भी गाते हैं, ताकि भगवान की कृपा हमारे ऊपर भी हो और सभी के ऊपर हो। आइए ये सुंदर दो दोहे इसको गाते हैं, चौपाई गाते हैं। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहूँ सवेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सवेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम
राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जेहि विधिनाथ हुई हित मोरा करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री बालकृष्ण हनुमान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आगे का प्रसंग को श्रवण करते हैं। और आप सभी से नित्य एक यही विनती है कि आप सभी जब भी हमारे घर में कोई सब्जियों का छिलका हो, खाना हो, किसी भी पन्नी पॉलीथीन में डालकर ना फेंके। उसको अगर आप पॉलीथीन में लेके जा रहे हैं तो उसको अलग सुरक्षित जगह पे डाल दें और पॉलीथीन को अलग फेंक दें, ताकि उन गौ माताएँ उस पॉलीथीन को खा जाते हैं, उस सब्जी के छिलका और उस खाने के चक्कर में पॉलीथीन को खा जाते हैं, जिसका मौत की वजह हम होते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखें और गौ मैया के प्रति हमारी श्रद्धा और होनी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। और अगर हमारे कारण कि गौ माता को दुख प्राप्त हुआ है तो हाँ, यहाँ ब्रह्म दोष लगता है। वर्तमान में तो हमें पता नहीं चलेगा, जब हमारी मौत के समय निकट आएगा, जब हम प्राण छोड़ रहेंगे, तभी हमें यह सब पता चलेगा कि हमारे कर्म कैसा था और हमें अभी क्या भोगने वाला है। तो इसीलिए अहंकार वशत होके ऐसा ना करें, उसको पशु ना समझे, वो माता है और इस धरती में लक्ष्मी जी का एक रूप है। तो आइए हम उस गौ माता के प्रति हमारा सद्भावना रखें और उनकी सेवा हमेशा करें। पॉलीथीन को दूर रखें, गौ माताओं से पॉलीथीन को दूर रखें। जय सीताराम। आइए आज का प्रसंग हम आरंभ करते हैं। जय सीताराम। दोहा। भगत भूमि भूसुर सुर विसूर हित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु सूनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। यहीं पे देखिए भगवान श्री रघुनाथ जी भक्त भूमि मतलब पृथ्वी, ब्राह्मण और गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं। तो वहीं से आप समझ सकते हैं कि वो गौ माता कोई पशु या जानवर नहीं है। भगवान हमारे साथ साथ उनको भी गढ़े हैं और हमारे लिए जीवंत भगवान वो माता ही है। मास परायण 15वां विश्राम। सखा समुझियस परिहरि मोहु सिया रघुवीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाविनु सारा
जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान वट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत नयन जल छाए। सियावर रामचंद्र की जय। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम कर। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत जी के नेत्र में जल छा गया। बड़ का दूध मतलब वट वृक्ष का जो रस होता है, उस रस को जटा में लगाए। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहे अस कौशल नाथा, लेर तु जाहु राम के साथा। बनु दिखाई सुरसरिय नावई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखन राम सिय आने हूँ फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। सियावर रामचंद्र की जय। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलानाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लिखकर श्री रघुनाथ जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लो। सब संशय और संकट के दूर करके लक्ष्मण राम सीता को हिरा ला। दोहा। नृप अस कहे हु को साई, जस कह ही करो बलि सोई। करी विनती पायन परे, दीनवाल जिमिरो। महाराजा ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वैसे ही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रोने लगे। तात कृपा करी कीजिया सोई, जाते अवत अव अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सबु शोधा। शिविदधि चहरि चंदन रेसा, सह धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देववली भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। सियावर रामचंद्र की जय। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री रघुनाथ जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझा कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांत को छान डाला है। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेक कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़ रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजति हूँ पूरा अपज सुछावा। संभवित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि समदारुण दाहू। तुम सनतात बहुत का कहूँ, दिए उतरु फिरी पात कुलहूँ। सियावर रामचंद्र की जय। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है।
मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोक में अपयश छा जाए। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता। दोहा। पीतु पद गही कही कोटि, नति विनय करब कर जोरी, चिंता कवनी हो बात के तात करिए जान। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार करके साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुनि पुई सम अति हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निसाधु, पुनि कछु लखन कही कटुवानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। सियावर रामचंद्र की जय। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी है। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पाओ। श्री रघुनाथ जी और सुमंत जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिया जानी जाई, कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकी सिय विपिन कलेशु, जही विधि अवधवाव फिर सिया, सोई रघुवर ही तुम ही करनिया, न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियव जिमि जल बिनु मीना। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी ने सकुचा कर अपने सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश ना सह सकेगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे तुमको वो और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जी जाती। दोहा। मई के ससुरे सकल सुख जब ही जहां मनुमान, तब तह तब रही ही सुखे नसिय, जब लगी विपत्ति बिहार। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुख से रहे। ये दशरथ जी ने सुमंत जी को कह के भेजा था। बिनती भूप किन्ही जेहि भांति, आरती प्रीति न सुकही जाति, पीतु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मिटे कवारु, सुनि पति वचन कहति वे देहि, प्राणपति परमास नेहि। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वही दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर मेरी मैया जानकी जी को करोड़ों अनेक प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जाओ, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राण प्रिय प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए।
प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहती छाह की मीचे की। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। पति ही प्रेममय विनय सुहाई, कहती सचिव सनगीरा सुहाई। तुम पितु ससुर सर सहितकारी, उतरु देऊ गिरि अनुचित भारी। श्यावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर मेरी मैया जानकी जी मंत्र से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देता हूं, यह बहुत ही अनुचित है। दोहा। आरती बस सन मुख भई विलगु न मानवतात, आर जसूत पद कमल बीनु बदी, बादी जहां लगे नाथ। किंतु हे ता, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूं, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमल के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितु वैभव विलास में डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु गुह मोरे, दीपीय विहीन मन भावना भोरे। ससुर चकवई कोसल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरधा सिंहासन आसन देई। श्यावर रामचंद्र की जय। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु समसासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने सुखद न लागा। अगम पंथ वन भूमि त्वहारा, करिके हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। श्यावर रामचंद्र भगवान। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमल की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगती। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले हो। दोहा। सासु ससुर सन मोरी हूंती, विनय करीब परिपाया। मोर सोचु जानी करिय कछु, में वन सुख सुभाय। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि मेरा कुछ भी सोच ना करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीरधुरी न धरे धनु भाता। नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिया जनि भोरे।
सुनि सुमंत्रु सिया शिथिली वाणी भयहु विकल जनु मनि मनि हानि नयन सूझनहि सुनई न काना कही न सकई कछु अति अकुलाना राम प्रबोध किन बहु भांति तदपि होती नहीं शीतली छाती जतन अनेक सात हित कीने उचित उतर रघु नंदन दीने मेटि जाई नहीं राम रजाई कठिन करम गति कछु न वसाई राम लखन सिय पद सिरुनाई फिरऊ बनिका जिमी मुरगवाई फिरऊ मुनिका जिमी मुरगवाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है और ना मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोचना। सुमंत्र मेरी मैया जानकी जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसी व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुना ही नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री रघुनाथ जी आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और मेरी मैया जानकी जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूल धन पूंजी गवा कर दोहा रथु हाँ के वो है राम तन हेरी हेरी ही नाही देखी निषाद विषाद अवस धुन ही शीस पचिना पचिताई। सुमंत जी ने रथ को हाका, घोड़े श्री रामचंद्र जी को और देखकर हिन हिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशुए से प्रजा मातु पितु जी हहीं कैसे बरबस राम सुमंत पठाए सुरसरी तीर आप तब आए मागी नावन के बटुआना कही तुम्हार मरम में जाना चरण कमल रज कहूँ सब कही मानुष करनी मुरी कचुआई चुअत शीला भई नारी सुहाई पाहन तेना काठ कठिनाई नरनी मुनि धरिनी होई जाई बाट परई मोरी नाव उड़ाई यही प्रतिपालऊ सभी परिवारू नहीं जानऊ कछु और कवारू जो प्रभु पार अवसि गचहऊ मोहि पद पद्म पखरन कहऊँ मोहु पद पद्म पखरन कहऊँ। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसे भगवान श्री रघुनाथ जी सुमंत जी को वापस जाने के लिए बोले और यथाचिति उत्तर देके सुमंत जी को वापस किए। जब सुमंत जी सिर नवाकर भाई लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी और मेरी मैया जानकी जी को सिर नवाकर चले, घोड़े को जब फांके रथ के ऊपर वो घोड़ा मुड़ के श्री राम जी की ओर देख रहा है, हिल भी नहीं रहा है। यह निषाद राज और उनके पूरे परिवार देखे अपनी अंदर का जो भाव प्रकट होता है, इतना रोए हो, पीट पीट कर माथा पीट पीट कर रोए हैं। और सुमंत जी का तो
शरीर में कोई जान ही नहीं। आगे का प्रसंग में ऐसे आता है जो सुमंत जी घोड़े को दौड़ाते हैं, घोड़े चलते ही नहीं, ना वहां से 1 इंच भी हिलते नहीं। घोड़े भी भगवान को, वो पशु है फिर भी वो भगवान को छोड़ के नहीं जाना चाहते। और भगवान श्री रघुनाथ जी जाके गंगा किनारे में पहुंचे हैं, जहाँ उससे पहले जब संगवरपुर में रात्रि को भगवान ने विश्राम किए थे, तो निषाद राज जी और भैया लक्ष्मण जी वार्तालाप हुआ था, जिसमें लक्ष्मण जी ने जब कहे थे ये ब्रह्म है, तभी केवट भैया वहाँ पे पहरा में थे, तो उन्होंने सुने थे कि ब्रह्म है। जब वो ब्रह्म है समझ गए, तो उन्होंने अपने ब्रह्म के भक्ति पाने के लिए और ब्रह्म को समझने के लिए, ब्रह्म के भगवान के प्रति उनका जो भक्ति था वो समझ गए, तो इसीलिए दूसरे दिन जाके निषाद राज जी को बोल दिए थे कि प्रभु मेरे को एक काम करिएगा, कल सभी जो भी नाविक है सभी को मना करिएगा और सिर्फ मैं ही नाव में भगवान श्री रघुनाथ जी को लेके पार करूँगा। ये बोला था, तो दूसरे दिन डुगडुगी बजाई गई गांव में और सभी को मना कर दिया गया। और केवट भैया ने क्या किए कि देखे कि अगर मैं किनारे में नाव लेकर रहूँगा तो भगवान जब आएंगे तो नाव पे चढ़ेंगे और बोलेंगे अब केवट जी पार करिए, तो पार करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करूं जिसमें भगवान श्री रघुनाथ जी की छवि को, रघुनाथ जी को बार बार देखता रहूं ऐसे। तो भगवान केवट भैया नाव को बीच गंगा में रखकर खड़े रहे। जब भगवान रघुनाथ जी गंगा किनारे पहुंचते हैं, तब केवट भैया को मांगते हैं, ये केवट भैया ये मागी नाव न केवट आना कही तुम्हारा मरम में जान, चरण कमल रज कहूं सब कहीं मानुष करनी पूरी कछु आय। भगवान श्री रघुनाथ जी जब केवट जी से नाव मांगते हैं, तभी केवट भैया बोलते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मैं आपकी मरम को जान चुका हूँ और मैं नहीं आऊँगा। तब लक्ष्मण भैया बोलते हैं कि भैया मैं आपके साथ रहता हूँ, मुझे आपकी मरम नहीं मालूम है, केवट बोल रहा है आपकी मरम जान गया है। तभी भगवान रघुनाथ जी बोलते हैं पूछिए पूछिए क्या मरम जानते हैं। तब वो बोलते हैं छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरनीय मुनि धरनी होई जाई, बाट पराई मोरी नाव पराई। बोले अभी अभी रघुनाथ जी ने जिस शिला को छुए थे वो स्त्री बन गया। लक्ष्मण जी बोले हाँ स्त्री बन गया, तो अब मेरी तो ये काठ की नाव है, जब भगवान इसमें स्पर्श करेंगे तो मेरा नाव भी स्त्री बन जाएगा। तो लक्ष्मण जी बोले अरे वैसे तो रास्ते में बहुत सारे पत्थर भी मिले हैं और कोई स्त्री बना ही नहीं। तो बोले वो विशेष पत्थर था जिसको भगवान श्री रघुनाथ जी ने हाथ दिखाकर पूछे थे कि ये पत्थर कैसा है। तो अभी जैसे हाथ दिखाकर नाव मांगे हैं, तो ये भी स्त्री हो जाएगा, जिसमें मैं भी अपने परिवार में मेरे को उसकी कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, घर में बेकार में झगड़ा हो जाएगा। तो यह बोलते हैं। उसके बाद मैं तो भगवान को अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि मैं तो इसी नाव से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही बाहर जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, फिर मैं उस जड़ी बूटी को निकाल दूंगा, फिर आपको नाव में लेके जाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतरई चहो, मोहि राम राउरिया न दशरथ
सपत सब साची कहो, भरु तीर मारहूँ लखन पे जब, लगी न पाय पखारहे, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों के नाव पर चढ़ा लूंगी, मैं आपसे कुछ कतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ, लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपाल, मैं पार नहीं उतार। केवट भैया बोलते हैं कि जब आपका पैर धोके मैं उस जड़ी बूटी को निकाल दूंगा, फिर आपका हो, फिर आप नाव में चढ़ के चले जाएंगे। तो जब दशरथ जी के सौगंध दे के बोलते हैं कि मैं आपसे कुछ भी नहीं उतराई नहीं, तब तक भगवान श्री रघुनाथ जी एक भी बार इनकी बातों से कुछ भी नहीं बोल रहे। तो काफी देर केवट भैया ने देखे, फिर सोचे कि भगवान को इतना कुछ मैंने बोल दिया, अभी तक भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे। तब उनके ध्यान उनके वस्त्र पे गया, जिसमें जैसे कहीं भी ऐसा नहीं धन रखने की कहीं जगह ही नहीं था। तब केवट भैया सोचे कि भगवान के पास कुछ देने के लिए नहीं है, इसीलिए भगवान नहीं है बोल रहे। तभी केवट भैया ने बोलते हैं कि मैं आपको पढ़ा पार कर दूंगा, लेकिन कोई भी उतराई नहीं लूंगा, मैं दशरथ जी का सौगंध खा के बोलता हूँ, ऐसे करके बोलते हैं। तब श्री लक्ष्मण भैया ने गुस्से हो जाते हैं कि मेरे पिताजी का नाम कैसे ले मैं तीर मार। तभी केवट भैया बोलते हैं, वाह, ये की सौभाग्य की बात है, मार दीजिए तीर। एक तरफ गंगा जी है, एक तरफ जिनका नाम लेके भवसागर से तर जाते हैं, जिनका नाम आप मरते समय जो ले लेता है उसको भगवान के श्री चरण में स्थान मिल जाता है। भगवान सामने है और गंगा है, आप तीर मारेंगे और मैं गंगा में गिरूंगा। और सुने, सभी कहते हैं कि मरते समय गंगा पानी में मुख में लिया जाता है। मैं तब तक वहाँ पानी पीता रहूंगा जब तक मैं मर ना जाऊँ। तो ये मेरा सौभाग्य बात मुझे मार दीजिए। तब लक्ष्मण जी समझ गए कि अरे बहुत ही ज्ञानी है। तो आगे का भगवान श्री रघुनाथ जी, माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी केवट भैया के सामने बैठे हुए हैं। आइए हम आज के प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं, पुनः कल केवट भैया के चरित्र गाएंगे, श्रवण करेंगे। अभी केवट भैया को भगवान के साथ और कल तक के लिए छोड़ देते हैं, ताकि केवट भैया को हमारी इस प्रसंग के जरिए भगवान की दर्शन और होती रहे और भगवान के चरण में प्रीति और बढ़ती रहे। जय सीता। सूनि के बटके बेन प्रेम लपेट अटपटे, विह से करुणाए न चितई जान की लखन। केवट ने प्रेम के लपेटे हुई अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी की ओर, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। जय जय सीताराम। जय श्री हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।